तो हेलो चैम्पियंस, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी आ चुका है, जून हो गई है आज, और आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो चलो कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जो कि बिहार के हर एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। मतलब सिर्फ बीपीएससी नहीं, बल्कि बिहार के सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस जो वो पूछता है अपने किसी भी एग्ज़ाम्स में, उनको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एंड 1632 एट पटना बिहार। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में एस्टेब्लिश हुई थी 1632 एडी में, जिसको पटना कॉलेज जो है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी। और ये मेनली जो ट्रेड इसमें होता था वो सल्फेटर का होता था, सॉल्ट पीटर का होता था, नाइटर का होता था, टेक्सटाइल स्पेशली कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन था ये। और ये जो सॉल्ट पीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो बम बनाने के काम आता था, और इसलिए इसकी यहाँ पे डिमांड थी। एक्सप्लोजिव आइटम होता है ये, जो आज के टाइम में हमें मिनरल्स रिच डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, रोहतास वगैरह में। अब आ जाते हैं, इन द डिकेड ऑफ 1830 पटना सिटी वॉज द सेंटर ऑफ, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, वहाबी मूवमेंट। ठीक है, 1830 में पटना सिटी वॉज द सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट। एक्सप्लेनेशन देखें तो वहाबी मूवमेंट जो है वो अरब ने स्टार्ट किया था, और अब्दुल वहाब वॉज द फर्स्ट प्रोगेशनर ऑफ दिस मूवमेंट। तो द मूवमेंट केम टू बी नोन एज द वहाबी मूवमेंट। अब्दुल जी के ही द्वारा ये वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ था, इसलिए इसे वहाबी मूवमेंट कहते हैं। इनिशियली इट्स वॉज कल्चरल रिलीजियस मूवमेंट। सैयद अहमद ऑफ द रायबरेली उत्तर प्रदेश वॉज द फादर ऑफ द मूवमेंट इन इंडिया। ड्यूरिंग द पटना टूर ऑफ सैयद अहमद इन 1830 पटना बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन दैट डिकेड। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था 40th बीपीएससी में। चलो, हु ऑर्गेनाइज किसान सभा इन मुंगेर 1922 से 23 तक। तो ई है इसका आंसर, नॉन ऑफ द अबव। चलो देखते हैं क्यों। किसान सभा वॉज ऑर्गेनाइज नियर अबाउट 1923 बाय द मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्णा सिंह इन मुंगेर। तो ये दो नाम आप याद रख लो, ठीक है। आफ्टर 1940 द इंडियन किसान सभा मूवमेंट स्लोली मर्ज्ड इनटू द कांग्रेस मूवमेंट। तो इसलिए इसका आंसर दे रखा है इन लोगों ने। चलो, हु फॉर्म द रविदास सभा इन बिहार 1928। इसका आंसर है सी, जगजीवन राम। क्यों जगजीवन राम फॉर्म द रविदास सभा इन बिहार। द ऑर्गेनाइज्ड अ नंबर ऑफ रविदास सम्मेलन्स एंड सेलिब्रेटेड गुरु रविदास जयंती इन डिफरेंट एरिया ऑफ कोलकाता। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अब बीपीएससी में 39th बीपीएससी में पूछा गया है, in 1930-91 with district the बरही कांग्रेस सक्सेसफुली मेक ब्रिटिश रूल फंक्शनलेस। तो इसका आंसर सी गया हो जाएगा। 1930 से 1931 तक बरही कांग्रेस सक्सेसफुली फॉइल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन गया। ठीक है, ऐसी तैसी कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। हु वॉज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड द बिहार सम रेजिडेंस। ठीक है, ये 2022 का लेटेस्ट सवाल है बीपीएससी का। ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेजिडेंस फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। हु इज़ नॉन एज द गांधी ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी ऑफ बिहार हम किसे कहते थे, देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। Dr. Rajendra Prasad is known as the Gandhi of Bihar. He played a significant role in the Indian independence movement and was one of the prominent leader of the Indian National Congress. He served as the first president of India. ठीक है, ओल्डेस्ट चर्च कहाँ है बिहार वासियों। ए, पादरी की हवेली। देखो पादरी कहते हैं हम लोग मजाक में, मतलब मजाक में नहीं, पादरी कहा जाता है जो मिशनरीज वगैरह चलाते हैं, तो इसलिए पादरी की हवेली से याद रखना। 68 बीपीएससी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी। पादरी हवेली लिटरली मेंशन ऑफ द पास्टर्स आल्सो नोन एज द विजिटेशंस ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार लोकेटेड इन पटना सिटी। द चर्च वॉज द फर्स्ट बिल्ट इन द 1713। हाउएवर द करंट स्ट्रक्चर वॉज डिजाइंड बाय अ वेनेटियन आर्किटेक्ट टिरिटियो इन 1772। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलो, बैटरी भी बंद हो रही है लेकिन हम फिर भी करेंगे। 83 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूं क्या मार्कर को, इतना ठीक है, हाँ ठीक है। इन 1940 पटना वुमेंस कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज़। किसने ढूंढा था, सिस्टर ऑफ एपोलिस्टिक कार्नेल इसका सही आंसर होगा। चलो एक्सप्लेनेशन देखो।
पटना वुमेन कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय द 1940 बाय द कहते हुए एक रिलीजियस सिस्टर ऑफ द एपलिस्ट कामेल इन इंडियन इंडिजीनियस एजुकेशनल बॉडी फाउंडेड इन 1870. इट इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग ओपन टू cater टू द एजुकेशन नीड्स ऑफ वुमेन ऑफ बिहार. ओके जी. 84. व्हेन वॉज द पटना कॉलेज स्टेब्लिश्ड? अभी हमने देखा सी होगा इसका आंसर 1863. ठीक है. द पटना कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1863. आ जाओ. BPSC ऑडिटर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ इट्स एंशिएंट नेम एट्स निरंजना? तो इसका ऑप्शन होगा डी, फल्गु. वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड रिवर बाय द हिंदूज, फल्गु रिवर अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टेक्स्ट was known as the river Niranjana. It flows in the east side of the Gaya in Bihar. It carries water only during the monsoon season. ये याद रखेंगे, फल्गु जो नदी है वो मानसून सीजन वाली नदी है, यानी कि वो क्या नाम है, मानसून फ्लड रिवर में इसे हम काउंट करेंगे. अगला सवाल ये BPSC CDPO 2022 में पूछा गया है. हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन पटना सिटी ऑन 11 अगस्त 1942? जमींदास, चिफ्तियंस, रिक्शा पुलर्स एंड एकता ड्राइवर्स, सबल्टन्स, सेशंस ऑफ द सिटी. चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखें. इसका आंसर वैसे डी है. ऑन अगस्त 11, 1942 सिटी ऑफ द पटना इन बिहार द गाइडेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय द subaltern section of the city. During this time, nationalist youth attempted to hoist the national flag of the building of the Bihar Legislative Assembly located in the front of the Secretariat building in the Patna. In response, the collector of Patna, W.J. Archer, ordered the firing of these students, resulting in the death of the 7 students and several one being injured. Okay. ये BPSC CDPO 2022 में पूछा गया सवाल है. 87. Which British officer reported to the government of India that the Muslim of Patna were in correspondence with 64 native infantry near Peshawar and urged to revolt against the British? इसका आंसर है रॉबर्ट मोंटोमेगरी. देख लेते हैं. रॉबर्ट मोंटोमेगरी ब्रिटिश ऑफिसर रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट द मुस्लिम पटना वर इन correspondence with 64 native infantry near Peshawar and urged to revolt against the British. चलो. BPSC CDO 2018 में पूछा गया सवाल है. इन विच ईयर वॉज अली वर्दी अपॉइंटेड द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1733. अली वर्दी खान वॉज द नवाब ऑफ बंगाल फ्रॉम 1740 to 1756. In 1783 ही वॉज द असाइंड एज द नवाब नजीम डिप्टी गवर्नर ऑफ द बिहार. ओके. फिर BPSC CDPO में पूछा गया सवाल. इन विच ईयर अली गौहर बिहार एक्सपीडिशन एंडेड? तो इसका आंसर हो जाएगा 1759. शाह आलम सेकंड ऑल्सो नोन एज हिज बर्थ नेम अली गौहर वॉज द 17th मुगल एम्पर एंड द सन ऑफ द आलमगीर सेकंड. इन द 1759 अली गौहर बिहार एक्सपीडिशन एंडेड. ओके. 69 BPSC लेटेस्ट सवाल है. द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर होगा कर्नल डायनेस्टी. द कर्नल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड द अनन्या देव इन 197-1980 AD, 1097. The period of the Kannada dynasty was known as the golden period of the Mithila. During this period, there was an environment of peace, poets, authors, and the artists. The Maithili language developed immensely during this period, and a new literature and folk songs were created. तो इम्पॉर्टेंट है, जो लोग मिथिला से हैं वो लोग गर्व करो इस पर.